नमस्कार दोस्तों। तो अगर आप उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या जीडी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, अगर हिंदी पूछा जाता है दोस्तों तो हिंदी के दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए, ठीक है ना। हिंदी व अन्य भारतीय भाषाएं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं दोस्तों, ठीक है ना। देख सकते हैं उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक 2001 उत्तर प्रदेश, यानी कि दोस्तों यूपीएसआई में हर जगह पूछे जाते हैं दोस्तों, और पुलिस में भी पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, देवनागरी लिपि। यहाँ पर दोस्तों जो पढ़ लीजिए, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इस लिपि में हिंदी बाएं से दाएं लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। पंजाबी भाषा की लिपि जो है वो गुरुमुखी लिपि होती है दोस्तों। ये था क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका एक एक पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा अगर ये वाला, तो इसको लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाराष्ट्र तथा गोवा में जो है कोंकणी भाषा बोली जाती है। कोंकणी भाषा महाराष्ट्र के दक्षिण में, कर्नाटक के उत्तरी भाग में तथा गोवा राज्य में बोली जाती है। वर्तमान में गोवा की राजभाषा के रूप में कोंकणी भाषा प्रतिष्ठित है, ठीक है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो फ्रेंड्स भारत में हिंदी के बाद बोली जाने वाली भाषा कौन सी है दोस्तों, इसको पढ़ लीजिए। यहाँ पर क्या लिखा गया है कि भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बांग्ला है। 2011 की जनगणना के अनुसार मराठी भाषा तेलुगु को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा बन गई है। इस प्रकार भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा का क्रम है दोस्तों। सबसे पहले हिंदी, उसके बाद बांग्ला, उसके बाद मराठी, उसके बाद तेलुगु। तो दोस्तों अतः कोई भी विकल्प सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों तमिल, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपको इसमें से लगाना ही है तो आप कौन सा लगा सकते हैं। देखिए हिंदी के बाद है बांग्ला, तो बांग्ला तो ऑप्शन में है नहीं, तो उसके बाद है मराठी, तो आप यहाँ से मराठी इसको टिक कर सकते हैं ऑप्शन नंबर बी को, ठीक है ना। तो आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला तो दोस्तों कब मिला था। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 14 सितंबर 1949। तो याद रखिएगा दोस्तों। आप देखिए राजभाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है कि राजकाज की भाषा, अर्थात जो भाषा राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है राजभाषा कहलाती है। राजभाषा संवैधानिक शब्द है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया, इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा, 14 सितंबर 1949 राजभाषा का दर्जा मिला था हिंदी को, ठीक है। और हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंदी डैश डैश भाषा की उत्तराधिकारिणी है दोस्तों। हिंदी जो है वो ऑप्शन नंबर डी संस्कृत भाषा की जो है उत्तराधिकारिणी है। फ्रेंड्स इसको पढ़ लीजिए, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ का। हिंदी का आदि जननी भाषा संस्कृत है। संस्कृत पाली प्राकृतिक भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है, फिर अपभ्रंश अवहट्ट से गुजरती हुई प्राचीन हिंदी यानी कि प्रारंभिक हिंदी का रूप ले लेती है। तो हिंदी का विकास क्रम क्या है, संस्कृत के बाद आया पाली, पाली से बना प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश से होते हुए अवहट्ट, अवहट्ट से होते हुए प्राचीन हिंदी या फ्रेंड्स प्रारंभिक हिंदी, ठीक है ना। तो इसको आप याद रखिएगा, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, प्राचीन हिंदी, प्रारंभिक हिंदी, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है। पहला है ऑप्शन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि दूसरा दोस्तों, हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है तथा संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का द्वितीय स्थान है। ध्यातव्य है कि पहला स्थान चीनी भाषा का है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, सबसे अधिक चीनी भाषा बोली जाती है और दूसरे नंबर पर आता है हमारा क्या फ्रेंड्स, दूसरे नंबर पर आता है हिंदी, ठीक है ना, याद रखिएगा फ्रेंड्स। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है दोस्तों, बांगरू भाषा ज्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है। बांगरू भाषा, तो ऑप्शन ए हरियाणा दोस्तों। पश्चिमी हिंदी उपभाषा से विकसित बांगरू एक बोली है जो मुख्यतः हरियाणा राज्य में बोली जाती है। इसका अन्य नाम हरियाणवी है। यह पश्चिमी हिंदी की आकार बहुला उपवर्ग की बोली है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, बांगरू भाषा जो है वो हरियाणा राज्य में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारत के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बोली कहा जाता है। भाषा के
क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पढ़ लीजिए, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। इसमें व्यक्तिगत बोलचाल के माध्यम की प्रधानता रहती है और देशज व घरेलू शब्दावली का बाहुल्य होता है। बोलियों का स्वरूप बदलता रहता है। इस संबंध में कहा भी गया है, कोस कोस पर बदले पानी, 5 कोस पर बानी। दोस्तों, लिपिबद्धता का अभाव एवं व्याकरणीय अशुद्धियों के होने के कारण इसमें साहित्यिक रचनाओं का अभाव रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये पूछा गया यूपीएससी बैच 3rd तीसरा शिफ्ट में 22 दिसंबर 2017 को। दोस्तों, तो हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को 1885 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया? ऑप्शन सी, लॉर्ड मैकाले ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा, लॉर्ड मैकाले ने स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? तो फ्रेंड्स, भाषा का मौखिक रूप होता है परिचर्चा। तो फ्रेंड्स, परिचर्चा भाषा का मौखिक रूप है, जबकि निबंध, तत्पत्र तथा परियोजना लिखित रूप है। परिचर्चा का सामान्य अर्थ है विषय संबंधित विस्तृत व्याख्या। किसी विषय, पुस्तक आदि पर विस्तृत रूप से की जाने वाली बातचीत परिचर्चा कहलाती है। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से कौन से जिले में बोली जाती है? तो फ्रेंड्स, कन्नौजी कानपुर, इलाहाबाद, फर्रुखाबाद या फिर मुरादाबाद। आइए दोस्तों देखते हैं इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी, दोस्तों कन्नौजी बोली मुख्यतः फर्रुखाबाद जिले में बोली जाती है। इस बोली का विकास पश्चिमी हिंदी उपभाषा से हुआ है तथा यह ओकार बहुला उपवर्ग की बोली है। यह बोली इटावा, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहांपुर इत्यादि क्षेत्रों में भी बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? ब्रज, ब्राह्मण, सौरसेनी या फिर मागधी। दोस्तों, ऑप्शन सी, हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है, जबकि ब्राह्मण से सिंधी की तथा मागधी से बिहारी हिंदी की और सौरसेनी अपभ्रंश से ब्रज भाषा की उत्पत्ति हुई है। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, एक एक पॉइंट बहुत ही ध्यान देना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13, जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित भाषाओं में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, बंगाली। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर पढ़ लीजिए, 2001 जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है तथा दूसरे स्थान पर बांग्ला है। तो दोस्तों, ऑप्शन में तो हिंदी था नहीं, इसलिए हमें बंगाली लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, विकल्पों के आधार पर विकल्प सी सही होगा। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं का क्रम इस प्रकार है, हिंदी है सबसे पहले, उसके बाद बांग्ला, मराठी, तेलुगु, तमिल। ठीक है ना, सबसे पहले हिंदी, बांग्ला, मराठी, तेलुगु, तमिल। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था? तो फ्रेंड्स, कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी, 14 सितंबर 1949। हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव 14 सितंबर 1949 को हुआ था। इसी दिन हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है, प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता? तो ऑप्शन ए, कुल्लुई भाषा के लिए नहीं होता। दोस्तों, कुल्लुई भाषा के लिए रोमन लिपि का प्रयोग नहीं होता है। अन्य भाषाओं जैसे फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश के लिए रोमन लिपि का प्रयोग किया जाता है। कुल्लुई भाषा भारत के हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में बोली जाती है। इस भाषा के लिए टांकरी लिपि, जो गुरुमुखी लिपि से मिलती जुलती है, प्रयुक्त होती थी। आजकल लोग इस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? तो ऑप्शन सी, हिंदुस्तानी भाषा। फ्रेंड्स, इसको पढ़ लेते हैं। पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान हिंदुस्तानी भाषा है। प्रयोग की दृष्टि से किसी भाषा का आदर्श रूप मानक भाषा कहलाता है। इसे परिनिष्ठित भाषा का भी नाम दिया जाता है। साहित्य लेखन में प्रयुक्त भाषा साहित्यिक भाषा है। क्वेश्चन नंबर 17, बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? सिलीगुड़ी, रांची, जोधपुर या फिर जबलपुर। तो बघेली दोस्तों कहाँ बोली जाती है? आइए इसका आंसर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, बघेली बोली जबलपुर क्षेत्र में बोली जाती है। यह बोली पूर्वी हिंदी की बोलियों के अंतर्गत आती है, जिसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ। ठीक है ना। रीवा, मंडला, मिर्जापुर आदि क्षेत्रों में भी बघेली बोली जाती है। इसका नाम, अन्य नाम जो है रिवाई भी है, रिवाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? तो ऑप्शन बी, बांगरू। बांगरू नहीं है। बांगरू बोली हरियाणा में बोली जाती है। हरियाणवी का ही अन्य नाम बांगरू भी है। मालवी, निमाड़ी और बुंदेलखंडी मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां हैं। बुंदेलखंडी वहां की अधिकांश जनसंख्या द्वारा बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 19,
राघड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा में बोली जाती है। दोस्तों राघड़ी बोली हरियाणा में बोली जाती है। यह हरियाणवी बोली के प्रचलित रूपों में से एक है। उच्चारण की दृष्टि से इसी से मिलती जुलती एक और बोली है रांगड़ी, जो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? राजभाषा, ब्रजभाषा, राष्ट्रभाषा या संपर्क भाषा? तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, भारत की राजभाषा है। ठीक है, राजभाषा क्या होता है? भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया है। धारा 343 एक के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। याद रखिएगा दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद है? 343 एक। क्वेश्चन नंबर 21, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, लिपि कहते हैं। लिपि, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त हिंदी के व्यवस्थित रूप को लिपि कहते हैं। भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए रूढ़ अर्थों में प्रयुक्त ध्वनि संकेतों की व्यवस्था को भाषा कहते हैं। और भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली के रूप में जाना जाता है। भाषा के शुद्ध और अस्थायी रूप को निश्चित करने के लिए नियमबद्ध योजना व्याकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22, हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है दोस्तों? तो ये राजस्थान में बोली जाती है, ऑप्शन 1। ठीक है, हाड़ौती बोली राजस्थान के मध्य पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है। यह राजभाषा के कोटा, बूंदी, शाहपुर तथा उदयपुर जिलों में बोली जाती है। राजस्थान में बोली जाने वाली अन्य बोलियां कौन कौन सी हैं? मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी प्रसिद्ध हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? तो द्रविड़ परिवार की भाषा दोस्तों असमिया, बांग्ला दिया, बांग्ला, उड़िया, असमिया या फिर कन्नड़। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कन्नड़ है। यह भारत के कर्नाटक राज्य में बोली जाती है तथा कर्नाटक की राजभाषा है। तेलुगु, तमिल, मलयालम आदि भाषाएं भी द्रविड़ भाषा में परिवार के अंतर्गत आती हैं। उड़िया, असमिया तथा बांग्ला भाषा का जन्म मागधी अपभ्रंश से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों देखते हैं, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी, वैदिक संस्कृत। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा वैदिक संस्कृत है। शेष तीनों भाषाएं पाली, प्राकृत और अपभ्रंश इसकी परवर्ती हैं, अर्थात मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 25, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी, ब्रज भाषा बोली जाती है। ठीक है ना, यहाँ पर फ्रेंड्स को पढ़ लीजिए। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में ब्रज भाषा बोली जाती है। प्रश्नगत शेष बोलियों के क्षेत्र निम्नलिखित हैं। ठीक है, खड़ी बोली या कौरवी मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली, गाजियाबाद, रामपुर, बिजनौर आदि। अवध दोस्तों अवधी, अयोध्या, जौनपुर, इलाहाबाद, लखीमपुर खीरी, उन्नाव, सीतापुर, फैजाबाद और बांगुरू या हरियाणवी हरियाणा राज्य में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं। वाक्य में बोलियां शब्द क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, बोलियां जो है दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है ना। 27, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी, खड़ी बोली से विकसित हुआ है, जिसे हम मानक हिंदी भी कहते हैं। इसका प्रयोग शिक्षा, प्रशासनिक क्षेत्र व कार्यालयी कार्यों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, लौकिक संस्कृत डेडेस और डेडेस अपभ्रंश हिंदी का उचित विकास क्रम है। रिक्त स्थान को भरने के लिए कौन सा विकल्प सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, लौकिक संस्कृत, पाली और प्राकृत अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। ठीक है ना, पहले पाली आएगा फिर प्राकृत आएगा। तो फ्रेंड्स आप बता सकते हैं, याद रखिएगा, संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, अवहट्ट, हिंदी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का जो है काल कब से कब तक है? तो आइए देख लेते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी दोस्तों 1000 ईस्वी से अब तक। ठीक है, नोट याद रखिएगा, भारतीय आर्य भाषा का इतिहास 3 कालों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। दूसरा है मध्यकालीन भारतीय भाषा आर्य भाषा, ठीक है ना, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। ठीक है, इस ईस्वी तक। ठीक है, और तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईस्वी से अब तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी को विकास प्रदान करने वाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, पाली या फिर प्राकृत? ऑप्शन नंबर बी, अपभ्रंश। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, हिंदी को विकास क्रम प्रदान करने वाली भाषा अपभ्रंश है। हिंदी का विकास क्रम देखिए इस प्रकार है, संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, अवहट्ट, हिंदी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन में जो अवहट्ट था नहीं, इसलिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, अब अपभ्रंश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? दोस्तों ब्राह्मी से जो है देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। यह एक अक्षरिक लिपि है जो बाएं से दाएं लिखी जाती है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी लिपि कहलाती है। कैथी एक ऐतिहासिक लिपि है जिसका प्रयोग मध्यकालीन भारत में प्रमुख रूप से उत्तर पूर्व भारत, उत्तर प्रदेश और बिहार में किया जाता था। कुछ विद्वान इसे बिहारी लिपि का नाम देते हैं। खरोष्ठी लिपि प्राचीन समय में प्रचलित लिपियों में से एक है जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। शाहबाजगढ़ी व मानसेरा में स्थित अशोक के अभिलेखों में इसका प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, हिंदी भारत की क्या है दोस्तों? क्या है? ऑप्शन नंबर बी, राजभाषा है। ठीक है ना फ्रेंड्स, यहाँ पर इसको पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है कि फ्रेंड्स देखिए, दिए गए रिक्त स्थान में राजभाषा शब्द भरा जाएगा। तो पूर्ण वाक्य इस प्रकार होगा कि हिंदी भारत की राजभाषा है। भारतीय संविधान के भाग 17 तथा अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ यानी कि भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी, अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको आप देख लीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, हम अगला क्वेश्चन करते हैं जल्दी जल्दी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर खत्म हो गया है। आइए इसको भी पढ़कर वीडियो को समाप्त करते हैं। ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास क्रम अपभ्रंश से हुआ है, इसका विवरण। तो फ्रेंड्स देखिए, अपभ्रंश और आधुनिक भाषाएं, सौश्रेणी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती, मागधी, बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, अर्धमागधी, पूर्वी हिंदी, महाराष्ट्री, मराठी, ब्राचड़, सिंधी और पैसाची, लहंदा, पंजाबी। तो फ्रेंड्स यहाँ तक मैंने 33 क्वेश्चन आपको करा दिया है। अगले वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा आप पर जो तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ जो लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।